Hello everyone, welcome to Gyanam EduTech. Today the topic that we will be covering is marine biotechnology. When I talk about the introductory part of marine biotechnology, first we will have to understand that what is marine biotechnology. When I talk about marine, it is going to involve the aquatic life. As we all know that most of the microorganisms are being utilized into different areas of industry, the same way the study of microorganism has become very important for us. And 80% of the living organisms are still untouched as they are living inside the aquatic ecosystem. कहने का मतलब ये है एक्वाटिक लाइफ पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि वो 80% ऑफ द स्पीशीज़ को कवर करता है जो कि पानी में रहना पसंद करते हैं. When I talk about the area of aquatic life, they are divided into different zones so that we can study them easily depending upon what is our desired product that we need to discover. Depending upon the different zone, the living of the organism is also going to be different. So every zone is going to be different from each other. When I talk about why exactly the marine life is important for us is when I talk about the aquatic life and the terrestrial ecosystem, they have very difference between them. The main reason is टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने मिलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द सीजन्स. वी हैव ओनली 3 सीजन्स एंड दे हैव चेंज्ड एज पर द लाइक मंथ्स. लेकिन अगर हम पानी की बात करें या एक्वाटिक लाइफ की बात करें तो वहाँ पर मोस्टली हर डेली बेसिस पर वहाँ पर चेंजेस देखने मिलता है. सो मे बी टुडे द टेम्परेचर इज़ डिफरेंट, टुमारो द टेम्परेचर इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट. Maybe the chlorophyll content is different for each organism, or the salinity condition, low tides, high tides, water की quality कैसी है, how much water has been available for the microorganism. These are some of the challenging part that all the microorganisms are facing, and therefore their adaptation is helping us to utilize them into different industries. Now the next question is कि उनको कौन सी इंडस्ट्री में यूटिलाइज किया जा सकता है. So the first industry is aquaculture, where we can have the production of fishes and all, and we can improve their quality, nutrition and all. We can have microbiology, studying more and more microorganisms. We can have nutraceuticals, we can have cosmeceuticals, pharmaceuticals and even the bioenergy. All of these studies are coming from marine biotechnology. So कहने का मतलब ये है जितना ज़्यादा मरीन बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग पढ़ेंगे उतना ही वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूटिलाइज कर पाएंगे डिफरेंट इंडस्ट्री में. अगर हम बात करते हैं इनको स्टडी करने की तो सबसे पहले हमने इन्हें डिफरेंट जोन्स में डिवाइड कर दिया है एक्वाटिक लाइफ को. सबसे पहले आ जाता है फोटिक जोन, जहाँ पर सबसे ज़्यादा अमाउंट में सनलाइट और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है. सो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ज़्यादा सनलाइट और ऑक्सीजन में रहना पसंद करते हैं वो आपको फोटिक जोन में दिखाई देंगे. ऑपोजिट टू दिस इज अफोटिक जोन, वेर यू आर गोइंग टू हैव लीस्ट सनलाइट एंड लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बीइंग प्रेजेंट इनसाइड द अफोटिक जोन. फोटिक जोन एंड अफोटिक जोन बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड टू लैंड. तो लैंड वाला पार्ट होगा और फिर आगे पानी जो है वो कवर होगा. अगर हम बात करते हैं ऐसे जोन की जो कहलाता है पेलेजिक जोन, जहाँ पर लैंड का कोई कनेक्शन नहीं होगा, ऐसे एनवायरनमेंट को हम लोग ओपन ओशन एनवायरनमेंट भी बोलते हैं, जो कि मिडिल में होता है जहाँ पर लैंड से कोई कनेक्शन नहीं होता है. वैसे जोन को हम पेलेजिक जोन बोलते हैं, जहाँ पर फोटिक भी हो सकता है, अफोटिक भी हो सकता है. जब ये पेलेजिक जोन सिर्फ फोटिक से इन्वॉल्व होता है तब हम उसे एपी पेलेजिक जोन बोलते हैं. याद रखिएगा, पेलेजिक जोन वो होता है जहाँ पर सिर्फ पानी है, जहाँ पर लैंड का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, जहाँ पर लैंड के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व नहीं है. एपीपेलेजिक जोन वो एरिया है जहाँ पर हाई अमाउंट ऑफ सनलाइट है, ऑक्सीजन है और सिर्फ पानी है. लास्ट जोन आ जाता है जिसे हम कहते हैं बेंथिक जोन, जो कि सबसे बॉटम में होता है, जहाँ पर लेस सनलाइट और नो सनलाइट एंड नो ऑक्सीजन स्पीशीज आर गोइंग टू सर्वाइव.
This are also known as benthos as they are living under bottom of the water. इन्हें ज़्यादा समझने के लिए आप ये डेफिनेशंस को रेफर कर सकते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड विच जोन्स आर गोइंग टू बी हैविंग व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर गोइंग टू लिव इन टू दिस. Now when I talk about what exactly is going to be the definition of marine biotechnology, there are different organizations working on it, and therefore we have n number of definitions being available. The most easiest definition that we can understand is marine यानी कि aquatic life. एक्वाटिक लाइफ में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको बायोटेक्नोलॉजी टूल से पढ़ना, इसको हम मरीन बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं, जो हमें आगे जाकर इंडस्ट्रीज को डिफरेंट एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, कॉस्मेटिक प्रोडक्शन इनमें हेल्प कर सकता है. सो यू कैन रेफर टू एनी ऑफ द डेफिनेशन एज दे आर गिवन बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडिंग अपॉन देयर वर्डिंग्स. When I talk about marine environment, we can target different area, like we can study them using proteomics and bioinformatics. We can also utilize them for the production of transgenic microorganisms and even bioprocess technology. We can utilize them into molecular biotechnology, molecular development techniques to produce desirable products. We can also utilize them into improving the human life and utilize them into medical, industrial and even environmental application. These products are always going to be cost effective as they are being readily available. They are naturally being present inside the environment and they are always going to be useful for human life. When I talk about any previous research, we have taken one example over here. आगे हम काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखेंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल है जो कि फिशेस के लिए किया गया था ताकि उनकी लाइफ को और ज़्यादा न्यूट्रिशियस बना सके, सो दैट अल्टीमेटली ह्यूमंस कैन हैव बेनिफिट ऑफ देम. सो देयर वर टू साइंटिस्ट, लैक्रा एंड अय्यप्पन, who have worked on to synthetic hormones being produced inside the fishes, which will improve their quality inside the nutrition. Even they will have the health benefit and we can utilize them to make various different natural products. अब ये उन्होंने कैसे किया था? High production of monosex, like we can have either the production of males or female fishes. यूनिपेरेंटिंग यानी कि एक ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना, एक ही पेरेंट काफ़ी है ताकि रिप्रोडक्शन हो सके. और पॉलीप्लॉइडी इंडिविजुअल्स, लाइक we can have different sets of chromosomes being available inside the body. तो ऐसे उन्होंने काफ़ी सारे फिशेस में चेंजेस किए थे, हार्मोनल चेंजेस किए थे, एंड उनको वो लोग ने ट्रांसजेनिक बनाकर हाई प्रोडक्शन किया था, सो दैट वी कैन बेनिफिट मोर एंड मोर ह्यूमन लाइफ एंड इवन वी कैन हैव द प्रोडक्शन ऑफ डिजायरेबल प्रोडक्ट. ये हम इन्हें मेटाजीनोमिक बेस्ड प्रोडक्ट्स के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं. मेटाजीनोमिक का सिंपल मतलब होता है जब हम एक ऑर्गेनिज्म की डिटेल स्टडी करते हैं तो उसे हम मेटाजीनोमिक बोलते हैं, यानी कि उसकी पूरा का पूरा डीएनए के बारे में पढ़ना एंड विच जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट काइंड ऑफ फंक्शनिंग. सो ऑल द फंक्शनिंग of the DNA and what are the characteristics, how we can cultivate them, all this type of genomic natures are going to be included inside the metagenomic, जिसके डिटेल हम लोग आगे जाकर ये यूनिट में देखेंगे. So by this genomic study we can understand many novel genes which are utilized into different industry. We can have production of artificial proteins, enzymes which are being produced by the microorganism. Even the active ingredients we can be utilized into pharmaceutical industries ताकि आगे जाकर एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करना या वैक्सीन्स के प्रोडक्शन के लिए इनको यूटिलाइज किया जा सकता है. आज के लिए हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा है. आगे जाते हुए हम काफ़ी सारे डिटेल प्रोडक्ट्स देखेंगे इसके कि किस तरह से हम मरीन की स्टडी कर सकते हैं. सो फार हाउ मच स्टडी इज बीन डन and how this is going to be benefiting us. If I sum up the whole lecture, this simply have we need to study more and more marine biotechnology so that we can utilize them into different industry as it is going to have a lot of application. I hope this video was helpful to you all. You all enjoy watching this video. If so, please subscribe the channel and hit the like button. We will be coming up with more videos for marine biotechnology. Thank you.